हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए अपना जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका नेक्स्ट पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर वो लेके आए। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास ये तो हमें पता चल जाए सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, बट इनका यूज़ क्या होगा, हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना, इनका क्या फ़ायदा हमारी लाइफ में, उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे हम आज कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे काम क्या आती हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर की देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आया बेटा कुछ भी पढ़ के कि क्या लिखा है। अगर इसको इंग्लिश की तरह पढ़े हम तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। कौन अनसर्टेन होगा, कौन रिलायबल होगा, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे बेटा, हम इसके लिए एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करना है और वो डिस्टेंस मान लेते हैं आपको, जैसे आप दिल्ली टू मुंबई जाते हो। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो आप, और दिल्ली से जब मुंबई जाते हो तो आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। डिस्टेंस को जब मेजरमेंट करोगे, एक ने कहा कि नियर अबाउट 2000 है। नियर अबाउट कितना बेटा, 2000। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी जो वैल्यू है, नियर अबाउट 2000 लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, एक कहता है नहीं नियर अबाउट 2000 नहीं है, वो नियर अबाउट 2200 है। 2200 यानी 2200 है वो। एक कहता है नहीं नहीं गलत हो गया, तो वो तो क्या है, नियरली 2350 है। तो उसने कितना बोला, 2350। थर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन दी। एक कहता है नहीं नहीं एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको कितना है वो, 2355। उसने एग्जैक्ट वैल्यू हमें बता दी कि कितना है, 2355 किलोमीटर। ये सारी जो मेजरमेंट हमने किलोमीटर में किया है इनको। अब देखिए बेटा, इन रीडिंग का क्या क्या अपनी डेली लाइफ में क्या क्या देखिए, क्या हम इनसे समझ सकते हैं। एक बोलता है 2000 है। अब 2000 का मीनिंग क्या, 1000 में आपका एरर आएगा। 2000 का मीनिंग क्या, वो बता देता है कि नियरली 2000 है। अब नियरली 2000 का मीनिंग क्या है, 1900 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग आपका जो एरर चल रहा है वो किस में, 100 में चलेगा। ठीक है ना, आपका एरर किस में चलेगा, 100 में। सेकंड वाला कहता है कि 2200 है। अब 200 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 195 भी हो सकता था, 190 भी हो सकता था, 210 भी हो सकता था। ये जो लास्ट वाली डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 3 डिजिट क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर 210 भी हो सकता है, 195 भी हो सकता था, एग्जैक्ट 200 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो एरर आपका वो 100 में नहीं रहता है, यानी कि 3 डिजिट में नहीं रहता है, किस में रह जाएगा, 2 डिजिट में रह जाएगा, 10 15 20 ऐसे। तो आप मेरा एक पॉइंट समझ गए होंगे। उसका थर्ड रीडिंग वाले ने क्या किया, वो कहता है कि 2300 तो फिक्स है, 2300 तो उसने बोलते फिक्स है। उसका तो कहता है वो 5 भी मान लेते हैं, चलो उसका फिक्स नहीं मानेंगे हम यहाँ पर 50 को। क्या पता 45 हो सकता है 49 हो सकता है 52 हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर फिक्स कौन है, 23। इसके अंदर फिक्स कौन था, 2। इसके अंदर फिक्स कौन था, 2। देखिए ध्यान से, 2 तो फिक्स है, ये 200, 195 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो इसके अंदर फिक्स कौन है, 1, एक क्वांटिटी, एक डिजिट इसके अंदर फिक्स है। इसके अंदर 2 डिजिट फिक्स है। इसके अंदर कौन फिक्स है, इसके अंदर कोई भी फिक्स नहीं है। ध्यान से देखिए, 200 है, 2000 है, तो ये 1900 भी हो सकता था, 2100 भी हो सकता था। ये डिपेंड करता है आपकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो इसका मीनिंग इसके अंदर कोई भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, 0। कितनी क्वांटिटी फिक्स है, डिजिट फिक्स है, 0। इस पे आइए बेटा, देखिए 2000 फिक्स है, 300 भी फिक्स है, 50 भी फिक्स है। डिपेंड करता है वो 54 था, आई बात समझ में, 54 था या फिर 52 था, ये 59 था, ये 5 भी फिक्स है। इसके अंदर कितनी टर्म फिक्स होगी बेटा, 3। इसके अंदर कितनी टर्म फिक्स है, यहाँ पर 3। अब बात करते हैं ये जो डेफिनेशन लिखी, अब देखिए इसको क्या है, द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबल। रिलायबल कौन सी होती हैं,
जो फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर कितनी फिक्स है बेटा, इसमें 1 है, इसमें कितनी है 2 है, इसमें कितनी है 3 है, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसके बाद की जो अनसर्टेन डिजिट है प्लस उसको कर देना है। अब इसके अंदर देखिए अनसर्टेन डिजिट कौन है 0, इसके अंदर कौन है ये 0, इसके अंदर ये 5, इसके अंदर ये 5, तो इसका मतलब इनके अंदर सबके अंदर क्या क्या कर देंगे हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। इसके अंदर तो ये अनसर्टेन कितने बेटा एक ही है 2, यही नहीं फिक्स है, हो सकता है ये 1900 हो, ऐसे आई समझ में। इसके अंदर क्या देखो ये 2 तो फिक्स है, इसको चेंज कर सकते हैं हम, ये जो 200 है इसको 195 भी लिखा जा सकता था, इसको 210 भी लिखा जा सकता था। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 2 दूसरे नंबर वाला जो 2 है ये अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, तो इसके अंदर कौन आ गया ये 2 आ गया। इसके अंदर फिक्स कौन नहीं है बेटा ये 5, ये 45 भी हो सकता है, ठीक है, ये 49 भी हो सकता था, ये 52 भी हो सकता था। इसका मीनिंग क्या है, ये 5 अनसर्टेन है +1। इसके अंदर अनसर्टेन कौन है ये 5, ये 52 भी हो सकता है, ये 53 भी हो सकता है, आई बात समझ में। तो इसके अंदर अनसर्टेन कौन है ये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने जब सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, आपकी कितनी वैल्यू जो कितनी डिजिट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको वैल्यू बता रही है एग्जैक्ट है, जो +1 अनसर्टेन जो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, +1 लेने सिर्फ उसके बाद की जो चेंज हो सकती है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, दोनों को ऐड करके कितना बना बेटा 1, इनको ऐड करके कितना बना 2, इसको ऐड करके 3 और इनको ऐड करके 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, चारों 4 सिग्निफिकेंट है, चारों का रोल है। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इन 3 का रोल है, इस 0 का रोल नहीं है, इसके अंदर इन 2 का रोल है, इसके अंदर सिर्फ ये 2 का रोल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है बेटा, कितनी आपको डिजिट्स हैं जो किसी क्वांटिटी के बारे में बता रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। जिनको आप लिखते हो उनका रोल आप समझ पा रहे हो। अब 2000 लिखा, 2000 से सिर्फ मेरे को 2 ही समझ में आया, 1000 का मीनिंग क्या होता है, हो सकता है वो 1900 हो सकता है 2100 हो, चेंज हो सकता है बेटा, बट 2000 यहाँ पर हम क्या बोल देंगे उसको, एक 2000 में आइडिया दे रहा है, एक ही डिजिट बता रही है 2, ठीक है ना, 3000 भी हो सकता था, ठीक है, अगर 1000 की बात करें हम 2200। अब इस 2 ने तो फिक्स कर दिया 2000 तो है बेटा, उसका 200 क्या बता रहा हमें, 190 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, ऐसे। तो ये क्या है, जो लास्ट उसके बाद वाला 2 आ रहा है क्या अनसर्टेन है। तो आपने क्या करना है, जो डिजिट फिक्स हो, जो चेंज नहीं हो सकती, उसके बाद की एक डिजिट अनसर्टेन, उन सबको काउंट करना है और उनको क्या लिख देना है, सिग्निफिकेंट फिगर लिख देना बेटा, भाई इतनी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारे पास होंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को देखने के, कि आप कैसे चेक करोगे सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, ठीक है, और इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले हम यूज़ ही सीख लेते हैं, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर जब आप समझोगे तो आपके माइंड में रहेगा क्यों हम इनको सीख रहे हैं, क्या इनका यूज़ है। देखिए, आपको मल्टीप्लाई करके 2 × 2.231 ऐसे 5 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक लंबा चौड़ा आंसर आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आइडिया लेके लिख देता हूँ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो सकता है बराबर आ जाए हम सबका, ठीक है। तो आपके आंसर कितना आ गया 4.4630, ये आंसर आ गया। अब आप क्या सोचेंगे, अब देखो आज तक आपने जो पढ़ा है 10th क्लास तक, वो कोई साइंटिफिक नहीं होता था। हम क्या कर देते थे कि इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो। भाई ऐसा कुछ हमारे बाप का राज नहीं है कि इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसके लिए रूल बनाए गए हैं कि कहाँ तक आप राउंड ऑफ करोगे, मल्टीप्लाई करने पर, एडिशन करने पर, प्लस करने पर, माइनस करने पर, डिवाइड करने पर, कहाँ तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कितनी डिजिट आपको लिखनी है। तो यहाँ पर कितनी डिजिट लिखी जाएगी ये हमें किसने बताया, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ने बताया। अब इनके आगे रूल पढ़ेंगे। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है, इसको हम जब रूल सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है और आपका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। आपका आंसर ये नहीं लिखा जाएगा बेटा, और ना आप अपनी मर्जी से आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि 4.5 कर दो, 6 से इससे ग्रेटर है तो एक डिजिट इंक्रीज कर दिया, आंसर आ गया 4.5, ऐसा भी नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिग्निफिकेंट फिगर के यूज़ और कैसे उनको देखेंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगी, ठीक है, कैसे रूल बनाएंगे। देखिए अब
मैं यहाँ पर रूल नहीं लिखूँगा बेटा, रूल आपको किसी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, किसी बुक में देख के लिख सकते हो आप, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, जो बुक में लिखा हो उसको देख के लिखने की जरूरत ही नहीं है, नकल क्यों मार रहे हो, ठीक है ना, नकल नहीं मारनी है। हाँ हो सकता है अगर आप किसी बुक से आपको लैंग्वेज समझनी है उसको समझिए बेटा, समझ के अगर आप अपनी लैंग्वेज आसान करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, भाई फ्यूचर में हमें बार बार इसको इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज को समझना ना पड़े, हम आसानी से समझ ले, ठीक है, वो काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो काम मैं कर रहा हूँ बेटा, आप इसको सिर्फ सीखिए, इस चीज़ को लिख सकते हो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने रिलायबल का मीनिंग बताया आपको क्या होता है, अनसर्टेन का मीनिंग बताया क्या होता है, आप बुक से पढ़ोगे तो नहीं पता लगेगा आपको रिलायबल क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है, किसको बोल रहा है, वो मैंने आपको सिखाया अभी, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिए, किसको रिलायबल बोल रहा है, किसको अनसर्टेन बोल रहा है, उसके बाद अपने आंसर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे बेटा एक डिजिट के अंदर, आपने एक क्वांटिटी लिखी, एक मेजरमेंट लिखी, उसके अंदर जितने भी नॉन जीरो नंबर है, मान लो आपने लिखा 2 1 3 5 6, तो ये नॉन जीरो नंबर जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5। उसके बाद अगर कोई जीरो आ जाए पर उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी नॉन जीरो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2, सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं 2 1 0 3 5 6 0 1 ऐसे। अब ये जो जीरो बीच में आ रही है बेटा, इधर भी नॉन जीरो उधर भी नॉन जीरो है, तो इसको क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये हमें बता रहा है कि 600 तो एग्जैक्ट है, उसके बाद 1 है या 2 है वो डिपेंड करेगा उसके बाद कितना आएगा, तो ये 7 हो जाएंगी, देख लेना काउंट करके 7 ही बनेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। अब ये तो हो गया विदाउट डेसिमल, अब बात करेंगे डेसिमल की, ठीक है। अच्छा, ट्रेलिंग जीरो का मीनिंग होता है जो बाद में जीरो लिखे जाते हैं, जैसे ऐसे आपको लिख दिया आपने 2 1 3 इंटू 10 इंटू मत लिखिए आप, अभी आप ऐसा करें, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 2 1 3 0 0 0, 3 बार जीरो आ गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, अगर देखो पहले रूल बनाया गया था कि 6 लिख दो, ठीक है, अब 6 नहीं है बेटा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ हमें ये नॉन जीरो काउंट करनी है, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, ट्रोलिंग आपकी राइट साइड में जीरो लिखी हुई है, सारी क्या आएंगी नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होती है, इसको क्या लिखेंगे हम 3। इसका बेस्ट मेथड क्या होता है, आप इसको, आपने वो ऑर्डर चेक किया था मैग्नीट्यूड, याद आया अगर आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने चेक किया था यहाँ पर, उसको उसके फॉर्म में लिखो, ध्यान से मैं सिखा देता हूँ। देखो आपने क्या करना, अपना नंबर 1 to 10 लिखना है, 1 to 10, यानी कि आपका नंबर 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ना 10 से ग्रेटर ना 1 से कम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो 213 है, 213 है, मैं इसको चाहूँगा कि 2.1 बना दूँ, 2.13, तो ये 10 से छोटा हो जाएगा, तो जब इसको हम लिखेंगे ऐसे 213 ऐसे पॉइंट लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 3 थी, बट पॉइंट लगाने के बाद अब आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, 2 के बाद, इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, ये इसका मैग्नीट्यूड ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अब जितने भी 10 की पावर 5 या 10 की पावर -5 या 10 की पावर -6 जो भी इसके साथ आएगा वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। अब बात मेरी समझ में आ गई होगा आपको। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपके लिए आसान हो गया, देखना कितना हो गया 3 ऐसे, ठीक है बेटा, समझ गए। उसके बाद और भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर ध्यान दो, जैसे आपने लिखा है 4th नंबर पे 0.00256, ठीक है। वैसे इसके लिए सिंपल सा रूल बना हुआ है, अगर पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर ना हो और जीरो आ जाए, जैसे यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है बेटा, सिर्फ क्या आ रही है, डायरेक्ट जीरो आ रही है, ठीक है, तो विदाउट नॉन जीरो नंबर जीरो काउंट की जाएंगे, क्या आएंगी नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। अगर यहाँ पर 1 होता ना तो ये सारी सिग्निफिकेंट में आ जाती, 1 2 3 4 5 ऐसे 6, बट यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो ये आपकी जो लेफ्ट साइड वाले जीरो होती है नॉन जीरो नंबर से और डेसिमल से आगे, तो सारी किसमें आती है, आप नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में इनको काउंट नहीं करोगे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनेगी 3, ठीक है। अब बात रही इसको इस ऑर्डर में लिखने की, वो भी लिख के दिखा देता हूँ आपको मैं। आप क्या करेंगे, इसको 2.5 बनाएंगे, 2.56 इंटू पॉइंट को मैंने कितना आगे इंक्रीज किया, 1 2 3 पॉइंट आगे इंक्रीज किया, उधर गए ना, तो अगर इधर आते हैं तो क्या करते हैं, हम 10 की पावर प्लस में लगाते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस में लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -3 ऐसे,
तो ये 10 की पावर माइनस में आई या प्लस में आई ये काउंट नहीं करनी बेटा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है। तो आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो, ये भी एक रूल होता है। ठीक है, तो आपने ये रूल सीख लिया। यहाँ पर नॉन जीरो आ गया, जीरो आगे बीच के अंदर अगर कहीं पर आ जाए पॉइंट के बाद वाले जीरो जो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर से। अब बात करते हैं हम, ये मैंने ट्रेलिंग जीरो भी सिखा दिया आपको, ट्रेलिंग जीरो को कैसे करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया बेटा, जैसे आपको किसी ने बोल दिया एक मेजरमेंट है, आपने x को मेजरमेंट किया और वो आया बेटा 2.30 2.30। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर 2.30। ये मेजरमेंट है, उसने डिस्टेंस लेंथ का मेजरमेंट करना है और वो मापता है उसको 2.30। ठीक है, वो 2.3 भी तो लिख सकता था इसको, उसने क्या लिखा 2.30 लिखा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया 2.3 में 2.30 में? देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं बेटा, सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस है। जिस इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मापा गया वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बताता है, यानी कि उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 है। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा गया है ना, मेजरमेंट किया गया, इसकी मेजरमेंट की है, उसमें क्या है पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट देता है बेटा। अगर आप इसको लिख देते हैं x इक्वल टू 2.3, तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट बताता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये 3 के बाद हो सकता है, ये 3 अनसर्टेन है, उसके बाद क्या आ सकता है, ये 3 के बाद 1 भी हो सकता था, 3 के बाद 2 भी हो सकता था ऐसे। बट इसने क्या बता दिया कि वो एग्जैक्ट 2.3 है। मेरी बात समझो बेटा ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों यूनिट मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। ये क्या बताता है कि 2.3 आया, उसके बाद 0 आई, यानी कि एग्जैक्ट आपकी मेजरमेंट कितने 2.3 सेंटीमीटर है। ये क्या कहता है 2.3 सेंटीमीटर है। अब 2.3 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, हो सकता है 2.31 हो सकता है 2.29 थी। मेरे से एग्री कर रहे हो ना बेटा इस पॉइंट को? आपका स्केल है, आप जो अपनी डेली लाइफ में स्केल यूज करते हो, उससे आप अगर कोई लेंथ मेजरमेंट करो, ठीक है ना, उससे अगर आप कोई लेंथ मेजरमेंट करते हो तो आपकी जो लेंथ आती है वो 1.1 में आती है, वो 2.5 आती है। ऐसे हो सकता है आपकी लेंथ 2.5 और 2.6 के बीच में हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको 2.5 या 2.6 से लिखेंगे, क्योंकि आपके पास बीच में नंबर ही नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर इन 2 का रोल है, इन 2 डिजिट का रोल है, यहाँ पर इस 0 का भी रोल है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, बताता है आपको भाई पीछे 0 आया है, तो आपकी वैल्यू कितना 2.30 है, तो इस 0 का भी रोल है यहाँ पर, इसने एग्जैक्ट बताया आपको। तो इसका मीनिंग इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। तो यहाँ पर एक रूल बन गया कि पॉइंट के बाद राइट साइड में नॉन जीरो के नंबर के बाद, अगर इधर नॉन जीरो ना हो तब गड़बड़ हो जाएगी ना, नॉन जीरो नंबर के बाद जितनी भी जीरो आएंगी सारी की सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। अगर कोई आपको लिख देता है ना x इक्वल टू 2.000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5। समझ गए बेटा? अगर कोई ऐसे लिख देता है इसमें कितनी है 5, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई ऐसे लिख के दिखा दे 2.00200 ऐसे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखिए पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो लेफ्ट साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, बट ये 2 के बाद वाली जीरो किसमें आएगी, सिग्निफिकेंट में आएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया 3। ठीक है बेटा, मैं ये सर्कल में सिग्निफिकेंट फिगर लिखता चल रहा हूँ सबके साथ साथ। ये आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा बेटा, वहाँ पर भी ये रूल है। हो सकता है वैसे कि ये रूल चेंज है वहाँ पर, ये ट्रेलिंग जीरो वाला, ठीक है, उन्होंने आपको ऐसे नहीं लिख के दिखाया होगा थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि उनका काम इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट में रूल उनका यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो हम पागल हैं, फिजिक्स वाले आपको ज़्यादा सिखा रहे हैं। ठीक है, हमें यूज़ करना पड़ता है बेटा इनको, ठीक है ना, हमें आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाने हैं, मेजरमेंट सिखाने हैं कैसे करने हैं आपने, हम वो चीज़ें सिखा रहे हैं आपको। तो इसलिए हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की बात में मैं आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपने शायद इतनी नहीं की होगी, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को आपको एक इंस्ट्रूमेंट देने, आगे फ्यूचर में आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे और आपसे कैलकुलेशन, आप ये एक मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेशन लिखी थी कि 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर लिखो अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप जब वहाँ पर आंसर गलत लिखोगे तो आपको मजाक बनाया जाएगा बेटा। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि इसको सिग्निफिकेंट 3 क्यों बोला, इसको 2 क्यों बोला, इसको 5 क्यों बोला, इन सब जीरो का यहाँ पर रोल है बेटा। ये
पीछे 4 जीरो लगी हुई है ना, ये क्या बताती है आपको कि यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट माप सकता था, पर यहाँ पर चारों जीरो आई है, आपका एग्जैक्ट 2 आंसर आया हुआ है, ये मीनिंग है इसका। ठीक है ना, मेरी बात समझे। एक बच्चा क्या करता है, वो आंसर निकालता है ऐसे x इक्वल टू 2.1300। इसमें क्या था कि पॉइंट के बाद वो 4 डिजिट माप सकता था, पर उसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, 2.13 आ गया। पॉइंट के बाद कोई उसका जैसे एग्जैक्ट उसके ऊपर जो मार्क होते हैं ना, वो 0 1 2 3 एग्जैक्ट 3 पे जाके खत्म हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो वो कैसे मेजरमेंट करे, ये मीनिंग है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का रोल है, ये मोर प्रिसाइज है, ये भी मोर प्रिसाइज है, ये भी मोर प्रिसाइज है, ये भी मोर प्रिसाइज है। अगर हम बात करें ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है ना, ये लेस प्रिसाइज है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रहा है आपको, तो प्रिसाइज भी बता दिया मैंने आपको, सिग्निफिकेंट भी बता दिया। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा समझिए बेटा, डे लाइफ से जोड़िए इनको। उसके बाद एक पॉइंट और है बेटा, अगर कोई कांस्टेंट, ठीक है ना, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, इनको नोट कर लीजिए सभी को, ठीक है, बुक से पढ़ लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, जैसे एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि 2πr, 2πr, ये जो यहाँ पर 2 है, एक ही नंबर है, कांस्टेंट है 2। अब यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है, ठीक है, हो सकता था हम 2 को ऐसे भी लिखते बेटा, हो सकता था इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, कोई कांस्टेंट, इफ एनी कांस्टेंट नंबर फिक्स, जैसे 2 3 4 ऐसे कुछ भी वन नेचुरल नंबर इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आर नोन एज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। क्या बनेगा यहाँ पर, इनफाइनाइट, कि इसके बाद आप 2 के बाद 0 भी लगा सकते हैं, 2.20 ऐसे कुछ भी, तो इसके क्या है, इनफाइनाइट बेटा सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। ठीक है, अगर कोई डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, ऐसे जैसे आपको बोल दिया आपको क्या करना है, किसी का हाफ करना है, जैसे r इक्वल टू, नहीं सॉरी, f इक्वल टू r/2। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी गलत नहीं दे सकता बेटा, वैसे आपको पता हो या ना पता हो, f इक्वल टू r/2, ये आपको याद होगा, उसमें 10th क्लास में था, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। तो ये जो 2 है डिवाइड में आ गया, इस 2 को कितने सिग्निफिकेंट में काउंट करूं मैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट। समझ गए होंगे बेटा आप। वैसे अगर मैं 2 लिख दूं, ये कितने सिग्निफिकेंट है, 1। अगर किसी को डिवाइड और मल्टीप्लाई में लिखूं तो कितने हैं, इनफाइनाइट। तो ये आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। उसके बाद एक रूल और बनाया गया कि सिग्निफिकेंट नंबर अगर आप यूनिट बदल दो, अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर दो, तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। देखिए अब एक ने क्या लिखा कि उसने डिस्टेंस मेजरमेंट किया, डिस्टेंस इक्वल टू 0.043 किलोमीटर, सॉरी 433 किलोमीटर, ऐसे इतना उसने डिस्टेंस को मेजरमेंट कर दिया। कितना किया, 0.04300, इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हो, कितने बेटा, 4, कितने हैं, 4। फिर उसको क्या किया, उसने मीटर में कन्वर्ट किया, किसमें किया, मीटर में। अब मीटर को किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो आपको मेरा जो यूनिट कन्वर्जन है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, ठीक है, मैंने जर्नल वीडियो डाला हुआ प्ले लिस्ट में, उसको जरूर देखिए। 10 की पावर 3 किलो का मीनिंग क्या होता है बेटा, 10 की पावर 3, 10 की पावर। जब इसको 10 की पावर 3 मैंने लगाया साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ गया, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ऐसे। ठीक है बेटा, पॉइंट कहाँ से कहाँ चला गया, 430 यहाँ पर आ गया, कि इस पॉइंट पे पहुँच गया, इनटू मीटर। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। अगर इसको मिलीमीटर में बदलें, किस में बदलें, मिलीमीटर में,
तो मिलीमीटर में बदलते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना है बेटा 4 है, ठीक है। उसके बाद इसको मिलीमीटर में बनाना है। अब मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हुए 10 की पावर -3 लगा के, नहीं 10 की पावर 3 लगा के, ये mm में आ गया, मिलीमीटर में आ गया। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पर, ये पॉइंट आगे इंक्रीज करेंगे तो कितना इंक्रीज होगा, ये 43000, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया मिलीमीटर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर तो ठीक आपका तुक्का लग गया, 4 आ गया। यहाँ पर आइए, यहाँ फंस गया आप। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, आप कहेंगे 2, कितनी कहेंगे आप 2, क्योंकि नॉन ट्रेलिंग जीरो क्या माने जाती हैं, अनसिग्निफिकेंट फिगर माने जाती है। या फिर आप कहेंगे 5, ठीक है, या फिर 2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 तो नहीं आया जितना हमने बोलना था कि 4 आना चाहिए था। अभी मैंने आपको एक रूल बोला है कि जब यूनिट बदली जाती है तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता, ये बोलना है मैंने अभी आपको। बट यहाँ पर तो अपने रूल उल्टा हो गया, ये तो अपने भी उल्टा पड़ गया। इस बात को कैसे संभाल लेंगे हम कि यूनिट बदली थी, सिग्निफिकेंट फिगर बदल गए। तो क्या सिखाया गया हमें कि जब भी हम यूनिट बदलेंगे तो आपने अपना नंबर, जैसे ये मैंने ऑर्डर बनाया था ना, अभी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बना के लिखा था, वैसे ऑर्डर बना के लिखो बेटा। आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगी। आपका नंबर क्या होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में हो, और साथ में क्या रखना, 10 की पावर रखना अपने आंसर में। तो देखो मैंने यहाँ पर 10 की पावर रखना था, फिर 10 की पावर रखा, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने है 4। मेरे को यहाँ पर 10 की पावर रखना था, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने है 4। अगर मैं 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑर्डर में लिखने पर क्या फायदा हुए, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलती, ठीक है। इस पंगे ने हमें क्या किया था कि जो नॉन जीरो नंबर, ये जीरो नंबर होते हैं ना, ट्रेलिंग में आते हैं लास्ट में, इनको अनसिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना था, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में। इस चक्कर से हमें ये अनसिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए गए थे बेटा। तो हर एक यूनिट को आपने क्या करना है, जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करो 10 की पावर में लगाना है, क्योंकि आप यूनिट वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा। आप क्या कर सकते हो, एसआई सिस्टम से सीजीएस में जा सकते हो, ठीक है, और कोई सिस्टम में नहीं जाना आपने। अगर और में जाएंगे तो उसमें तो सारी यूनिट बदल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में, मैट्रिक मेथड याद रखना आपने, मैट्रिक याद आ गया होगा आपको, मैट्रिक मेथड बोला मैंने। तो 10 की पावर में ऑर्डर रखना है। तो जब हम 10 की पावर में ऑर्डर रखेंगे, आप कितनी भी यूनिट बदल के देख लो, किसी की भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेगी। आप करके देख लो, मैंने तो करके देख लिया, आप भी करके देख लेना, कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदला जाएगा, उतनी रहेंगी जितनी थी। तो ये थी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर आपकी, कि कौन कौन सी होती है, कैसे उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको सिखाता हूँ मैं राउंड ऑफ करना, कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है, सीख लेना ये भी राउंड ऑफ। इसका बड़ा आपकी जो मेजरमेंट करने में बड़ा रोल होता है, राउंड ऑफ करना भी जरूर आना चाहिए बेटा, ठीक है। देखिए राउंड ऑफ, राउंड का मीनिंग होता है राउंड लगा दो, और ऑफ का मीनिंग होता है उसको ऑफ कर दो, ठीक है ना। राउंड ऑफ का मीनिंग आप समझ गए, राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ कैसे करना होता है, देखिए आपने एक मेजरमेंट किया, डिस्टेंस ही मापा आपने, एक ही चीज माप सकते हो आप, डिस्टेंस, वो कितना है 2.35671 ऐसे आ गया, ठीक है। और आपको बोला गया कि इसको ना सिर्फ 2 डिजिट में लेके आइए। किस में लेके आइए, 2 डिजिट में, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 6 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को देखिए, ये 1 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो उससे अगले वाला नंबर चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.3567, ठीक है। तो एक बात हमें पता चल गई, अगर 5 से नंबर छोटा हो तो उससे अगले वाला नंबर चेंज नहीं होता है। उसके बाद इस 7 को देखिए, 7 को, 7 क्या है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो इससे अगले वाला नंबर एक इंक्रीज कर देंगे, प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 2.357, ठीक है। इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन टू 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट आर इंक्रीज्ड बाय 1। तो ऐसे कर देना। अब आ जाइए 7 पे, 7 भी क्या है 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है 2.36 कर देना है। अब आ जाइए 6 पे, 5 से ग्रेटर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4। अब बात करते हैं हम दूसरे,
ये तो हमने देख लिया कि 5 से बड़ा और 5 से छोटा। अगर 5 आ जाए क्या होगा, देखिए 5 क्या था, कॉमन था, ठीक है ना। 5 क्या था, कॉमन था। हमने 5 से बड़ों के लिए तो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और 5 से छोटों के लिए क्या कर दिया, इंक्रीज नहीं किया। 5 पे आगे गड़बड़ होती है, 5 के बाद क्या करें हम, क्या होगा प्रोसीजर अपना। तो हमने क्या डिसाइड किया, अभी 5 को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट के लिए इंक्रीज कर देंगे, एक पार्ट के लिए इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर कोई डिजिट लिखते हैं वैसे 2.345, एक डिजिट लिखता हूँ मैं 2.55, ठीक है, 2 लिखी मैंने, दोनों में 5 वाला लास्ट नंबर। बट अगर 5 से प्रीसीडिंग नंबर इवन है, क्या है, इवन, तो आपका प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसका मीनिंग इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.34 राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए ये 5 है और इससे प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ओड है। तो ओड के लिए क्या कर देना आपने, एक इंक्रीज कर देना है, तो 2.36 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। फॉर ओड प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, फॉर इवन प्रीसीडिंग नंबर रिमेन सेम। प्रीसीडिंग नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये राउंड ऑफ करने का तरीका बेटा अपने पास 4 तरीके हैं, 4 हमने सीख लिए हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करना भी अब आपको आ गया। राउंड ऑफ इसलिए बोला जाता है, जैसे ये राउंड किया और इसको ऑफ कर दिया, फिर इसको राउंड किया इसको ऑफ कर दिया, ऐसे ऑफ करते चलेंगे, काटते चलेंगे इनको, ये मीनिंग होता है इसका राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ भी सीख गए आप, सिग्निफिकेंट फिगर भी सीख गए कितनी होती है। अब सिखाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के यूज, ठीक है, जो जिसका मैंने आपको सबसे पहले बात की थी, जो पॉइंट हम लेके चले थे, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो, जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हो, उस पॉइंट पर इसको नोट कीजिए बेटा। देखिए करते हैं स्टार्ट बेटा। इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ठीक है बेटा, जितने भी एडिशन और सबट्रैक्शन के हमारे पास रूल आएंगे या हम कोई भी काम करेंगे ऐसा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ रूल सीखने बेटा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, x की वैल्यू है 10.567 ऐसे, ठीक है, और y की वैल्यू है 2.53, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये दोनों मीटर में होना चाहिए बेटा, तभी ऐड होगा। अब आपने क्या करना है, x प्लस वाई करना है, आपने x प्लस वाई किया, तो क्या किया आपने, पॉइंट नीचे पॉइंट बिल्कुल ठीक आया हुआ है, इसको मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ, यहाँ पर 7, ये 9, 10, 3 और 1, तो आपका आंसर आ गया 13.093, ठीक है। तो आंसर कितना लिखे हम, यही छोड़ दें आंसर लिख के। आपकी रीडिंग देखिए, एक तो 2.53 थी, एक 10.567 थी, 2 डिजिट थी आपके पास, और इसमें 3 डिजिट थी पॉइंट के बाद, आपका आंसर 3 डिजिट आ रहा है साथ में। तो आपने क्या करना है, जब एडिशन का या सबट्रैक्शन में भी रूल लगेगा बेटा, एडिशन में भी लगेगा और सबट्रैक्शन में भी यही रूल लगेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। बस आपने क्या कंडीशन रखनी है कि पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर लेने हैं, कितने हैं 2, तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी है, 7 को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका 7 जब हटेगा राउंड ऑफ होगा, 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.10। इस जीरो को मत छोड़ देना, कभी सोचो 13.1 हो गया काम हो गया, नहीं, 13.10। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा आपका, 4, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट जो थी 4 आएगा। तो ये एडिशन में भी और सबट्रैक्शन में भी आपने ये रूल लगाना है, समझ गए होंगे बेटा। क्या करना है, पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करने हैं, जिसमें कम होंगे वो पॉइंट आपने उतने नंबर लेने हैं। जिसमें एक और भी करता हूँ, यहाँ पर x लिखा हमने ऐसे ही 23.615
और y लिखते हैं हम यहाँ पर 200.3920 ऐसे, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब आप क्या करो, दोनों को माइनस करो। आप दोनों को माइनस करना चाहते हो तो हमने माइनस किया ऐसे, तो यहाँ पर तो ये 0 आप समझ गए। माइनस करो मैं जल्दी जल्दी, आप इंटेलिजेंट हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है ना। आपका कोई जवाब ही नहीं है। ये आ गया 0.03.2225। अब इसका आंसर कितना लिखे हम, तो आपको मैंने भी सिखाया क्या करना। आपने पॉइंट के बाद नंबर काउंट करने, कितने काउंट करेंगे, देखिए कौन सा कम है, 1 2 3, इसमें कम है 3 देखने आपने बस। तो पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर चाहिए। इस पॉइंट को 5 को हटाएंगे तो ये 5 आ गया। उसके बाद क्या इवन है तो नो चेंज, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटे 3.222 मीटर ऐसे। ये आंसर लिखना आपने। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका आंसर इतना बन गया, ठीक है। अब मैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ, इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास कंपटीशन एग्जाम में बैठना, आपने IIT का एग्जाम देना, JEE का एग्जाम देना, उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये छोटी छोटी सी बातें हैं पर पूछी जाती है बेटा, ठीक है ना, 1 मार्क्स में, क्योंकि वो MCQ बनाने होते हैं, इनमें ज़्यादा MCQ बनते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रूल लैंग्वेज बुक में लिखिए बेटा, रूल की मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। रूल एडिशन में क्या करना आपने, पॉइंट के बाद कम डिजिट काउंट करने, जिसमें कम डिजिट है उतनी सी आपको डिजिट रखनी है पॉइंट के बाद। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर। अब आपने क्या किया, एक नंबर को मेजरमेंट किया 2, ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट किया बेटा 5.37 ऐसे, ठीक है। ये भी मीटर और ये भी मीटर, दोनों को ऐड करना है। कर दें, कर देते हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, माल आपका। तो आप क्या करेंगे 73.7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब फंस गए आप। अब क्या करें, कितने नंबर तक इसको राउंड ऑफ करूं मैं, कहाँ तक लेके आऊँ, उसको 3 पे छोड़ दूं, पॉइंट के बाद 2 है, ठीक है। बट आपने क्या देखना है, पॉइंट के बाद लिस्ट देखना है, कितने कम है लिस्ट। अब देखें यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट ही नहीं है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो आपको पॉइंट के बाद कोई नंबर छोड़ना ही नहीं है। समझ गए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए जो मैं करवा रहा हूँ। इसको नोट कीजिए, ये 2 है, इसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है, तो हम पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं लेंगे। हमने लिस्ट लेना है ना, पॉइंट के बाद लिस्ट होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं है। इसमें तो 2 है, उसमें तो 1 भी नहीं है, तो हम 1 भी नहीं लेंगे ना, जिसमें है ही नहीं वो काउंट करना है। जैसे वहाँ पर कम किया था, यहाँ पर भी कम करेंगे। तो 0 कम है या 2 कम है, 0 कम है, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना है। देखो 7 को राउंड ऑफ किया तो 7.4 आ गया, 4 को राउंड ऑफ किया तो 7 आ गया, तो आपका आंसर कितना आएगा 7। ये पॉइंट, ये सिग्निफिकेंट का रोल है और ये सिग्निफिकेंट के यूज है, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ, एडिशन कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनको बेटा जरूर उतारें और क्वेश्चन करके देखिए अपनी नोटबुक में, आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, आप उनको कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब फिर से आपको 2 हम कोई भी क्वांटिटी लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हम वॉल्यूम डेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो मास हमें दिया हुआ है 2.35 किलोग्राम, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2.3 मीटर क्यूब। आपने ऐसे लाइफ में क्वेश्चन बहुत किए होंगे, अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा आपको लिखना क्या था वहाँ पर। तो आपको क्या करना, डेंसिटी निकालना है यहाँ पर, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर 2.35 अपॉन आ गया बेटे 2.3, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका नंबर आएगा बेटा कोई ना कोई, ठीक है। मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा, यहाँ पर टाइम लगेगा बेटा, आप डिवाइड करके देख लेना, आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ, थोड़ा सा आप भी लगा सकते हो आइडिया। ये 2.3 या 2.5 मान लेते हैं, उसको 2.5 मान लेते हैं, और ये 50 मान लेते हैं, 20, तो ये आ जाएगा बेटा 20.729 नियरली, ऐसे इतना आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया। तो आपने क्या किया, अब इतना आंसर लिख दिया। अब एग्जैक्ट आंसर कितना आपका,
तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक पॉइंट का याद रखना बेटा, आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। वहां पर लिस्ट पॉइंट के बाद वाले नंबर लिए थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करने हैं। लिख देता हूं यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बेटा। इसमें क्या करना आपने, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, और इसमें क्या लेना है, लिस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल, ठीक है बेटा। इसमें क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है वो कम लेने हैं, लिस्ट लेने हैं। इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट, अब देखिए दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कौन कम है, ये कितना है 2, तो आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना, 2 में, 2 से ज़्यादा नहीं। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसको राउंड ऑफ किया तो अपने पास बनेगा ये 3, तो 7 3 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 रहेगा, तो आपके पास आएगा 20.7। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 21, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने कभी सोचा था कि आपका आंसर 21 आएगा? आप तो वहाँ पर ये लिख के आते हो, छोड़ के आ जाते हो, ठीक है ना। तो हमें ये किसने सिखाया, सिग्निफिकेंट फिगर ने सिखाया कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, कितनी आपको छोड़नी है बेटा पेपर में, ठीक है बेटा। समझ गया आप, बड़े इंटेलिजेंट हो आप, ये मेरे को लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने एरर के न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से किए सारे, ठीक है ना। जितने मैंने आपको एरर के न्यूमेरिकल दिए थे बड़े अच्छे से किए आपने। बस आप क्या गलती कर गए, एरिया का जो फॉर्मूला लगाना था सिलेंडर का, मैंने वहाँ पर आपको दिया ही, कर्व सरफेस लगाए या टोटल लगाए, वैसे टोटल ही लगाना जब नहीं दिया होता तो आपने वहाँ पर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लगाना था, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ से ना पाई हटा दो और उसमें से 2 पाई हटा दो, तो आर का 2 आ गया जाता, प्लस आर का 1 आ गया था, प्लस एच का 1 आ गया था। ऐसे करना था, आप थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं। अभी तो बहुत आपने क्या किया, मैं मानता हूँ आपने 80% वर्क कर दिया अपना अच्छे से, कोई बात नहीं बेटा, सीख जाते हैं टाइम के साथ, ज़्यादा कोई गलती नहीं है किसी की, ठीक है सबका। उसके बाद भाई ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी ये रूल है बेटा, ये डिवाइड में लगाया, मल्टीप्लाई में भी ये रूल होगा। अब मैं मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। आपने क्या करना है, 3 1 इंटू 2.0235 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 31 इंटू 2.0235 इसको मल्टीप्लाई करना आपने। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं कितना आता है। 2.0235 ऐसे लिखा और 31 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 627285, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितनी है, 31, कितनी है, यानी 31 2 है सिर्फ, इसमें है ना 2 हैं, तो आपने क्या करना है, इसको 2 तक लेके आना है। कितने तक लेके आना है, 2 तक। वैसे कितना आता है ये, यहाँ तक ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लिख देते हो, बट आपने क्या करना है, 5 को राउंड ऑफ किया, इवन है कोई चेंज नहीं, 8 है 3 हो जाएगा, 3 है 7 में कोई चेंज नहीं, 7 है 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 63, यहाँ तक करके छोड़ देंगे, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी करा देता हूँ बेटा आपको मैं। इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा आपस में, ठीक है, करते हैं। तो आपका जो भी आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 4 डिजिट रखनी है वहां पर, ठीक है। क्या रखेंगे, 4 डिजिट। तो आप समझ गए होंगे 4 डिजिट, नहीं सॉरी, लिस्ट सिग्निफिकेंट में रखना है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने बेटा 3, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 डिजिट में आना चाहिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना आपने, आप समझदार हो, ठीक है, आप कर सकते हो बेटा। 3 डिजिट में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, देखिए
3 की 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बेटा 9 6 3 9 6 4 2 और 6 3 2 1 3 ऐसे 9 12 11 14 8 और ये आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, अब लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना बेटा यहाँ पर ये है 3, कितना है 3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग। आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऐसे, इसको हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर राउंड ऑफ करके दिखा देता हूँ 3 8 4 1 3। इसको हटाएंगे ये 1 रहेगा 3 8 4 1 1 को हटाएंगे कितना रहेगा 38 4। यहाँ पर आपसे गड़बड़ हो गई, इस न्यूमेरिकल में गड़बड़ है, बड़ा एक झोल है। यहाँ पर देखिए ये 4 डिजिट हैं 3123। जब इसको 1.23 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसका आंसर 384 कैसे आ जाएगा भाई, ये तो गलत है। ये पहले ही 3000 है और मैं 3000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता तब भी 3000 आता। ये तो 1.1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो आपका आंसर 3000 से तो ज़्यादा आना चाहिए। इस केस में क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर आपने जो लास्ट डिजिट छोटी है ये 1, इसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपने अपने आंसर में क्या कर देना यहाँ पर 0 लगा देना है। ये ऐसे समझ गए बेटा। अभी भी 3D सिग्निफिकेंट फिगर है बट इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ गया, ये 3840 बन गई बट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका कंपटीशन देखा जाए IIT इस लेवल का कंपटीशन अगर आप करना चाहते हो, आप नीट में जाना चाहते हो तो ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। आपको 4 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, ये यहाँ पर पॉइंट लगा मिलेगा आपको, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, साथ में कुछ और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपने टिक किसको करना है, ठीक है, क्योंकि आपका 4 डिजिट में आंसर था उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि 3000 से तो बड़ा आंसर आएगा, ये 384 आ रहा है आपका आंसर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने क्या करना है इसके पीछे, इसको डिजिट को छोड़ना नहीं, क्या करना है 0 लगा देनी है पीछे अपनी मर्जी से, क्योंकि ट्रेनिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट में आती है और इसका यहाँ पर रोल आ गया 3000 बना दिया उसने इसको। ठीक है बेटा, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो चैप्टर था, ये टॉपिक था यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, राउंड ऑफ कैसे करना है, सिग्निफिकेंट मल्टीप्लाई और डिवीजन में कैसे उनको कंसीडर करना है, ये हमारे सारे टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं बेटा। ठीक है, हम इनको सीख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा इनको ध्यान रखना, इनका यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में, कैसे इनका यूज़ करना है। और जो एरर का न्यूमेरिकल आपका गलत था बेटा, उसको मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ, जिसका भी बच्चे गलत था। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना था। देखो जिन्होंने एरिया ठीक फॉर्मूला ठीक लगाया और आंसर ठीक किया वो तो ठीक है ही है। जिन्होंने एरिया ऐसे लगाया है 2 पाई RH प्लस पाई r², इन्होंने क्या करना था, देखो कईयों ने इतना लगाया इसके साथ ठीक कर लिया, वो ठीक है। अगर किसी ने ये फॉर्मूला लगाया उसके बाद गलत किया, यहाँ से 2 पाई को हटा दो तो आपके पास बचेगा RH प्लस यहाँ से बचेगा r²। उसके बाद क्या होता है 1 1 पावर आ गया कि 1 परसेंटेज एरर इन r प्लस पावर आ गया कि 1 परसेंटेज एरर इन h प्लस 2 आगे आएगा परसेंटेज एरर इन r। तो आपका ये 3 डिजिट उसके अंदर ऐड होती, आपका आंसर आ जाता। ये आपका एरर का क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, उसके बाद आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आप सिर्फ इस चैप्टर को समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखिए। अगर आपके पास बुक है आप खुद कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद कल मैं आपके पास कुछ होमवर्क भेजूंगा जो आपको खुद करना देखना है। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।